प्राचीन ज्ञान और प्राचीन विद्या को आधुनिक जीवन में लागू करना जरूरी है, जिसकी सहायता से व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन होगा। लोग आंतरिक रूप से शांत रहेंगे तो ही समाज में बदलाव संभव है। ये विचार व्यक्त किए हैं प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर गौरांग दास ने। गुरुवार को गौरांग दास जी नागपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने IIM नागपुर के छात्रों को मार्गदर्शन किया। युवाओं में आज तनाव और स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। आत्महत्या की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से मानसिक तनाव नियंत्रित हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, और रियलिटी के ऊपर हमारा सीमित नियंत्रण है। तो एक्सपेक्टेशंस को किस तरह मैनेज करें, मॉडरेट करें, ये आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से युवा बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में उतार सकती है। प्राचीन विद्या हमारे शरीर, मन और आत्मा के समन्वय के लिए बनाया गया है। तो भले हमारे बाहरी कितने ही परिवर्तन हो गए होंगे, लेकिन शरीर पंचमहाभूत का, और उसमें फिर मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, वो तो बदला नहीं। तो इसलिए जो हज़ारों वर्ष पहले जो रेलेवेंट था वो आज भी पूरी तरह रेलेवेंट है। उसका एप्लीकेशन थोड़ा परिपक्वता के साथ करना है, मैच्योरिटी के साथ करना है। गुरुवार को आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर गौरांग दास IIM नागपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जीवन प्रबंधन पर MBA छात्रों का मार्गदर्शन किया। दरअसल IIM नागपुर ने MBA प्रोग्राम 2022-24 के लिए जीवन प्रबंधन कौशल्य पाठ्यक्रम शुरू किया है। ये पाठ्यक्रम भविष्य के प्रबंधकों के लिए जीवन के विभिन्न आयामों को समझने और इन आयामों पर खुद के लिए मानव समाज को समझने में उनकी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी संदर्भ में गौरांग दास ने छात्रों को संबोधित किया, जिसके बाद वे पत्रकारों से मुखातिब हुए। नई शिक्षा नीति में अध्यात्म पर जोर दिया। जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, एजुकेशन शब्द आता है लैटिन वर्ड एडुकारी से, टू ब्रिंग आउट दैट विच इज विद इन। तो हर एक शिक्षा का दो पहलू होता है, एक है कंपिटेंस, दूसरा है कैरेक्टर। तो चरित्र निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है कि किस तरह जितने भी नॉलेज सिस्टम्स हैं उनको अपनाया जाए, जिससे कि जो युवा चरित्रवान हो तो सामर्थ्यवान और चरित्रवान, ये दोनों पहलू हर शिक्षा पद्धति के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसके लिए मैं मानता हूँ कि चाहे आधुनिक विद्या हो या प्राचीन विद्या हो, अगर कोई भी विद्या किसी भी छात्र को अगर सामर्थ्यवान और चरित्रवान बनाने में सक्षम हो, उसे हमें अपनाना चाहिए।